मॉर्निंग 8th क्लास। आज मैं आपको आपका लेसन 4 पढ़ाऊँगी, दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है बच्चों, मैं इसको पढ़ती हूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कहने का मतलब है, इसमें लेखक ये कहना चाह रहा है कि दीवाने तो अपने आप में मत वाले होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ हंसी और खुशी लेकर जाते हैं। कैसी धूल उड़ाते हैं? खुशियों की धूल उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें दुख सुख से कोई मतलब नहीं, वो मस्त रहते हैं और दुनिया को भी मस्त रखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए और कहाँ चले। बिल्कुल इस तरीके से आते हैं दीवाने, जिस तरीके से आंखों में आंसू आते हैं, खुशी आती है अचानक से और अचानक से गायब हो जाती है। ठीक इसी तरीके से दीवाने होते हैं, वो तो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, आए और गायब हो जाते हैं। आगे, किस ओर चले हम मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कहने का मतलब दीवाने कहते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं हमसे मत पूछो, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि वो किस ओर चल पड़ेंगे। दूसरा, जग से उसका कुछ लिए चले, इसका तात्पर्य है कि उनसे उनका जग से उनका दुख छीन के और बदले में जग को अपना कुछ दे चले, अपनी खुशियाँ, अपनी मस्ती, अपना निराला अंदाज जग वालों को दे चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कहना और दो बात सुनने से तात्पर्य कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यानी कि हमने उनकी कुछ बातें सुनी और दीवानों की लोगों ने कुछ बातें सुनी और लोगों की दीवानों ने कुछ बातें सुनी। ठीक है, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ उनको सुनकर हंसे और कुछ उनको सुनकर रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। दीवाने क्या, उन्हें सुख दुख से कोई मतलब नहीं, उन्हें दोनों चीज़ें समान है। वो खुश रहने वाले हैं, दुख को भी भुलाने वाले हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कहने हम भिखमंगों की दुनिया मतलब बच्चों कि इस समाज में क्या है, जो देखो वो रोता ही नज़र आता है, मांगता ही नज़र आता है। जो देखो वो रोता नज़र आता है, मांगता नज़र आता है। मगर दीवाने क्या हैं? दीवाने कह रहे हैं कि हम बिना मांगे तुम्हें खुशियों की निशानी दे चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ने वाले। कहने का मतलब है, दीवाने कहते हैं कि हमें अपना पराये से कोई मतलब नहीं, हमें आबाद रहने यानी खुश रहने का, हमें तो खुश रहने का है हमेशा, हमें रोकने वाला कोई नहीं। हम स्वयं आए हैं, हम किसी की गुलामी में नहीं है, हम स्वयं आए हैं, स्वयं चले जाएंगे और ऐसे बेकार के बंधनों को तोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जिन बंधनों को बेड़ियां समझें उन बंधन का से दीवानों का कोई काम नहीं। वो तो जिन दुनिया में खुशियां बांटते हैं, दूसरों की चिंताएं दूर करते हैं और अपने पराये के भाव को समान ग्रहण करते हैं।